हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि SVG क्या होता है, वो काम कैसे करता है और SVG को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं, और एक एग्जांपल हम देखेंगे कि SVG को हम अपने HTML पेजेस में कैसे एम्बेड कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हमेशा की तरह हम अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने शेप्स में कलर फिल करने का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। कैनवस में हम जो शेप्स बनाते हैं उसमें हम दो तरह से कलर फिल कर सकते हैं, सॉलिड कलर को फिल करना और उसके बाद ग्रेडियंट कलर हम कैसे फिल कर सकते हैं, जिसमें हमने लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट के फिल करने के कॉन्सेप्ट को विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर HTML का कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ मिल रहा है। आप उन सभी वीडियोस को सीरियल वाइज सीक्वेंस से एक्सेस कर सकते हैं और HTML5 का लेटेस्ट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ सीख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आपको डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोस के नोट्स PDF फ्री अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, आप उनको डाउनलोड करके अपनी रेफरेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि SVG क्या होता है। इसका मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। इससे पहले हमने जो कैनवस को डिस्कस किया है, कैनवस एक्चुअल में उसमें जब हम किसी रास्टर ग्राफिक्स को नॉर्मली वो यूज़ करता है, जिसमें हम अगर उसको स्केल करने की कोशिश करते हैं तो उसके पिक्सेल्स में थोड़ी सी शिवरिंग आ जाती है और पिक्चर की क्लैरिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इस चीज़ को दूर करने के लिए हम SVG को यूज़ करते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स में। अगर आपकी पिक्चर को स्केलेबल करने की ज़रूरत होती है तो आप वेक्टर ग्राफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअल में XML बेस्ड एक इमेज फॉर्मेट है, जिसको हम 2 डायमेंशनल वेक्टर ग्राफिक्स बेस्ड ग्राफिक्स पर यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पर। रास्टर इमेजेस जैसे कि हम JPG देखते हैं, GIF देखते हैं या PNG देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप पिक्चर का साइज़ इंक्रीज़ करते हो तो उसके पिक्सेल्स में गैप आता है, जिसकी वजह से हमारी पिक्चर थोड़ी सी फटी हुई या उसकी क्लैरिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो वेक्टर इमेजेस में स्केल करने की फैसिलिटी होती है, जिसे आप ऊपर या नीचे करते हो तो उसके इमेज की क्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसकी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाती हैं और उसकी वजह से हमारी पिक्चर की क्वालिटी वैसी की वैसी बनी रहती है। तो चलिए इसको जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। SVG को बनाने के लिए नॉर्मली कुछ स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं जो XML स्कीमा का यूज़ करती है, जिसका मतलब है जो SVG इमेजेस होती हैं इनको हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर से बना सकते हैं और उनको एडिट भी किया जा सकता है, चाहे वो नोटपैड ही क्यों ना हो या कोई और टेक्स्ट एडिटर जिसमें भी आप काम कर रहे हैं। अपने पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करके आप इन SVG इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। तो बहुत सारी एडवांटेजेस हैं SVG की दूसरे इमेज फॉर्मेट्स जैसे कि JPG है, GIF है, PNG है, बहुत सारे पिक्चर फॉर्मेट्स हैं। अगर हम उनका कंपैरिजन करते हैं SVG के साथ तो बहुत सारे डिफरेंसेस और एडवांटेजेस आपको मिलेंगे SVG में, जो आपको फोकस करेंगे कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब वो जान लेते हैं कि एडवांटेजेस हमें क्या क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो हमें मिलता है कि SVG इमेजेस जो हैं इनको सर्च किया जा सकता है, ये इंडेक्स्ड किए जा सकते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं और बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्मेट में इनको यूज़ किया जाता है। ऐसे ही सेकंड नंबर पे आते हैं जो SVG इमेजेस होती हैं, इनको क्रिएट और मॉडिफाई किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट में रियल टाइम के अंदर। तीसरे नंबर पे आता है कि SVG इमेजेस जो हैं इनको हम प्रिंट कर सकते हैं हाई क्वालिटी और किसी भी रेजोल्यूशन में, जिससे कि उसकी क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे ही फोर्थ आता है
SVG कंटेंट जो है ये एनिमेट भी किया जा सकता है। कुछ बिल्ट इन एनिमेशन एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इनको एनिमेट भी कर सकते हैं। और लास्ट आता है 5th नंबर पे कि SVG इमेजेस जो होती हैं इसके अंदर हाइपरलिंक्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को रेफ़र करने के लिए। तो ये 5 एडवांटेजेस हमें मिलती हैं जो किसी दूसरे इमेजेस के अंदर हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। अब इसमें अगर हमें SVG को अपने HTML में एम्बेड करना है तो हमें क्या करना होगा। तो नॉर्मली जब हम SVG ग्राफिक्स को डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट में HTML5 के डॉक्यूमेंट में एम्बेड करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें SVG एलिमेंट का यूज़ करना होता है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि जितने भी मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स हैं, चाहे वो क्रोम है, चाहे वो फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है, यहाँ तक कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 है या उससे ऊपर के जितने भी ब्राउज़र्स हैं वो सभी क्या करते हैं, इनलाइन SVG रेंडरिंग को सपोर्ट करते हैं। आप किसी भी ब्राउज़र में अपने लिखे हुए SVG कोड का आउटपुट देख सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा और हमें क्या रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लिया है जो ये चेक करता है कि आपका ब्राउज़र SVG को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो अगर आपका ब्राउज़र SVG को सपोर्ट कर रहा है तो उसमें हमें मैसेज देखने को मिलेगा, हुर्रे योर ब्राउज़र सपोर्ट्स SVG। और अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको मैसेज मिलेगा, उप्स यू नीड टू अपडेट और अपग्रेड योर ब्राउज़र। तो ये मैसेज हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम अपने नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो लेआउट है पेज का वो हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया है और इसमें हमें जो कोड लिखना है उसमें हम SVG एलिमेंट का यूज़ करेंगे जिसकी विड्थ जो है वो हमने स्पेसिफाई कर दी 300 और जो हाइट है वो हम इसके अंदर स्पेसिफाई कर रहे हैं 200। तो ये हमारा SVG एलिमेंट जो है वो तैयार हुआ। इसके अंदर हमें टेक्स्ट यूज़ करना है। हमने टेक्स्ट यूज़ किया जिसमें X की पोजीशन हमने स्पेसिफाई कर दी 10 और इसी तरह से हमने Y की पोजीशन जो है वो हमने इसमें सेटअप कर दी 20। और इसमें हम स्टाइल का यूज़ कर रहे हैं और स्टाइल के अंदर हमने क्या दिया, फ़ॉन्ट यूज़ किया और फ़ॉन्ट के अंदर हम साइज़ यूज़ कर रहे हैं 14 पिक्सल्स का। 14 पिक्सल हमने साइज़ यूज़ किया और ये हमारा स्टाइल बन गया टेक्स्ट के अंदर। और इसमें हमने क्या लिखा, हुर्रे योर ब्राउज़र सपोर्ट SVG, ये हमने इसमें मैसेज दिया। और टेक्स्ट के बाहर हम यहाँ पे लिख देते हैं oops you need to update या upgrade your browser। तो ये हमने इसमें मैसेज दिया, फाइल को सेव कर लिया और सेव करने के बाद हम अपने पाथ पे जा रहे हैं। यहाँ पे हमने 34 SVG नाम की फ़ाइल क्रिएट की है। इसको हम डबल क्लिक करके रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मैसेज आ रहा है, हुर्रे योर ब्राउज़र सपोर्ट SVG, जिसका मतलब ये है कि मेरा ब्राउज़र अपडेटेड है और ये इस SVG को सपोर्ट करता है। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं सेटिंग्स हेल्प में जाके अबाउट गूगल क्रोम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 99 वर्जन जो नॉर्मली अपडेट ब्राउज़र का अपडेट है वो ऑलरेडी अपडेटेड है। तो 99 वर्जन अभी इसका चल रहा है। तो इस वर्जन का ब्राउज़र अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम इस आउटपुट को देख पाएंगे। तो इस तरह से हम SVG का यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम इसको एसवीजी को कंटिन्यू करेंगे और एलैबोरेशन के साथ हम इसके एग्जांपल्स का यूज़ करते हुए इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर और बेटर तरीके से समझेंगे। तो इन वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।